तो दोस्तों एप्पल इंडिया के आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं। जस्ट अभी अभी 15 मिनट पहले आए हैं, तो अब क्विकली पहले इसके रिजल्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद उसके आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू पे बात करते हैं। तो 519 करोड़ जो पिछले साल था वो इस साल बढ़ के हो गया है 520 करोड़, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा जंप हमको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 19-20% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। क्वार्टरली भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का जंप है, तो रीजनेबल ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू टर्म्स में। अभी एक्सपेंसेस एक बार देख लेते हैं। एक्सपेंसेस जो 438 करोड़ था पिछले साल, वो इस साल हो गया 508 करोड़, यानी ये एक्सपेंस बढ़े हैं। लेकिन आई थिंक जितना रेवेन्यू बढ़ा है उस रेशियो में उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तो होपफुली प्रॉफिट भी इसका बढ़ा होगा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी थोड़े से एक्सपेंस बढ़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है 106 करोड़ का प्रॉफिट अभी हो गया 129 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में जो 123 करोड़ था वो बढ़ के हो गया है 129, यानी कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी करीब 21-22% का इसके अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल टैक्स एक्सपेंस ठीक है, ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। फिर एक बार ईपीएस देख लेते हैं क्विकली। हाँ, तो ईपीएस ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 6.18 से बढ़ के 7.52, यानी कि यहाँ पे भी हमको करीब 21-22% का ईपीएस ग्रोथ मिला है। और क्वार्टरली देखेंगे तो थोड़ा सा जंप है, लेकिन है। ठीक है, अब इसको हमारे पास अभी एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं या नहीं है फ्रॉम मार्केट एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए स्क्रीनर पे जाके मैं आपको इसके पिछले 5 साल के ईपीएस ग्रोथ देखना आप। एक भी क्वार्टर पिछले 3-4-5 साल में ऐसा नहीं है जहाँ पे इसका ईपीएस गिरा हो। ठीक है, यानी ये कंटिन्यूसली कंपनी अपना ईपीएस बढ़ाती जा रही है। और अगर आप प्राइस को देखोगे ना, तो प्राइस पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा गिरा है, तो शायद हो सकता है मार्केट को थोड़ा एंटिसिपेशन हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मतलब बहुत ही 30-40-50% हर क्वार्टर में बढ़ेंगे। बट जब आप कंसिस्टेंट ग्रोथ देते हैं ना, तो ये एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा करने वाली। ठीक है, और ये अपने तरह की एक बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं इंडिया में जो इस तरह का काम कर रही हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग और एआई का यूज़ करके मार्केटिंग में कैसे डिजिटल स्पेस में काम करना है। तो एक ग्रोइंग सेक्टर भी है, तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो ये कंपनी पसंद है। देखिए, फिर आगे आप इसका पी रेशियो भी देखेंगे तो हायर साइड में है इसके पीयर से। हालांकि इनको मैं इसका डायरेक्ट पीयर मानता नहीं हूँ, ये एलटीटीएस और टाटा टेक और इनको, बट ठीक है, अगर बाय जस्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशन जाते हैं तब भी ये उनसे ज़्यादा है, क्योंकि उससे ज़्यादा ग्रोथ भी दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास अभी जून का डेटा तो इसमें अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, बट पहले का आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंटिन्यूस जो है ना, इसका सेल्स हर क्वार्टर में बढ़ता है। कोई सीज़न हो, कोई महीना हो, कुछ भी हो, ये अपना सेल्स कंटिन्यूस बढ़ाता है। सिर्फ पिछली बार देखो फ्लैट था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ मार्जिनली इम्प्रूव कर लिया था। इसकी वजह से ईपीएस पिछले बार भी इसका थोड़ा अच्छा ही हुआ था उसके प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल मुझे बहुत बढ़िया ये कंपनी लग रही है। देखिए, इसका सेल्स ग्रोथ 5 साल में 47% का। तो जब ये बहुत छोटी थी कंपनी, इस वजह से ये CAGR में ये ज़्यादा दिखता है, लेकिन अगर आप पिछले 12 महीने का भी देखोगे तो भी 23% का सेल्स ग्रोथ है। तो एक 25,000 करोड़ की कंपनी के लिए ये ग्रोथ मैं तो डिसेंट मानूंगा। फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका आप देखोगे 28%, 21%, तो बहुत ही बढ़िया। मतलब ये इस स्पेस में जो काम कर रही है, अब ये कंसिस्टेंटली आगे कर पाएगी या नहीं, ये तो फ्यूचर देखेंगे। मंडे को मार्केट इसको कैसे रिएक्शन देता है, वो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अपना काम करेंगे, बट जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आई थिंक ये कंपनी अच्छा कर रही है। ठीक है, एक आखिरी चीज़ जो हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना चाहिए। 59% से ये धीरे धीरे कम हुआ है 55% पिछले 2-2.5 साल में। ठीक है, FII लेकिन बढ़ रहे हैं, और DIIs भी इसके 9% से 13%, और पब्लिक यहाँ कम हुई है। यानी कि जो प्रमोटर्स का स्टेक गया भी है वो DII या FII को ही गया है, पब्लिक के पास उतना नहीं गया है। तो ओवरऑल ठीक दिख रहा है। और पिछले 3-4 क्वार्टर में आप देखोगे ना, तो ये 55
के अराउंड ही है, तो स्टेक बेचा है प्रमोटर्स ने बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। बट उसके कंपैरिजन में FII और DII का स्टेक ठीक ठाक बढ़ा है। DII इस बार थोड़ा सा कम किया था पिछले क्वार्टर में, बट दैट्स हाउ DII वर्क। जब वैल्यूएशन बढ़ने लग जाती है तो वो निकल जाते हैं, जब सस्ते भाव में मिलता है तब DII खरीदते हैं, तो दैट्स ओके। तो ओवरऑल मुझे तो रिज़ल्ट ठीक लगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। फिर जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है तो उसको हम और डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।